पंजाब पुलिस 5 अगस्त 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंची। ये उनके बुलेट प्रूफ बेडरूम तक आई। खान को गिरफ्तार किया और एसपी की निगरानी में उन्हें एयरपोर्ट भिजवा दिया गया। इसके बाद खान साहब के बेडरूम की तलाशी का अमल शुरू हो गया। तलाशी की जिम्मेदारी डीआईजी इमरान कशोर को सौंपी गई। डीएसपी रेस कोर्स और 2 एसएचओस 10 लेडी कांस्टेबल्स उनके साथ थीं। बुशरा बीबी इस वक्त कमरे में मौजूद थीं। खान साहब के बेडरूम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा सिटिंग एरिया है जिसमें बड़े साइज का सोफ़ा और एक टेबल रखी हुई है। दूसरे हिस्से में बेड साइज टेबल्स और कंसोल हैं। बुशरा बीबी ने पुलिस टीम को देखकर कहा, आप लोगों पुलिस हैं और पुलिस को सिर्फ पैसों में दिलचस्पी होती है। मैं खुद बता देती हूँ, हमारी रकम सामने अलमारी में पड़ी है, आप बेशक वो ले लें। डीआईजी ने हंसकर जवाब दिया, मैडम पैसों की ज़रूरत हमसे ज़्यादा आपको होती है। आप हमें हुक्म करें, हम आपको कितनी माली मदद करें। बुशरा बीबी खामोश हो गई। वो इस वक्त बाएतमाद थी। पुलिस को वो ऐसा भी लिहाज से खान साहब से ज़्यादा मजबूत, पुरएतमाद और कमांडिंग महसूस हुई। बुशरा बीबी की निशानदेही पर अलमारी से रकम निकाली गई। ये 11 लाख और चंद हज़ार रुपए थे। नोट गिनकर बीबी के हवाले कर दिए गए और उनसे रिसीविंग ले ली गई। डीआईजी को सोफे के साथ साइड टेबल पर चांदी का एक प्याला दिखाई दिया। इमरान कशोर इसकी तरफ बढ़े तो बीबी ने यह कहकर उन्हें रोक दिया, तुम बावजू नहीं हो, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। इमरान कशोर ने हंसकर कहा, बीबी आपको क्या पता मैं बावजू हूँ या नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने प्याला उठा लिया। प्याले में कपड़े की एक पोटली थी। इसे खोला गया तो इसमें से स्याह सख्त राख निकली। ये हड्डियों की राख थी और इसके साथ एक तावीज़ रखा था। प्याले में हरूफ मुक्तात की एक लो और छोटी सी तस्बीह भी थी। पुलिस ने तस्वीरें खींचकर ये अशिया वापस रख दी। पुलिस को बाद अज़ां बेड की साइड टेबल से एक सेटेलाइट फ़ोन और सब्ज़ रंग की एक डायरी मिली। पुलिस को कमरे से 2 आईफोन भी मिले। एक फ़ोन खान साहब का था और दूसरा बुशरा बीबी का था। तस्दीक के बाद ये तीनों फ़ोन तहवील में ले लिए गए और फ्राजिंग लैब भिजवा दिए गए। पुलिस ने बीबी से पूछा, कमरे की बुलेट प्रूफिंग पर 10-15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कमरे की खिड़कियां तक बुलेट प्रूफ थीं। यह रकम कहाँ से आई? बीबी का जवाब था, मैं नहीं जानती, ये खान साहब ने कराए थे। कमरे से चेक बॉक्स, कागजात और गोलियों के हॉल मिले। ये हॉल गालिबन डेकोरेशन पीस थे। खान साहब के बेडरूम से मिलने वाली डायरी मंजिल मकसूद तक पहुंची और इसका जायज़ा लिया गया तो पता चला ये वही सब्ज़ रंग की डायरी है जो अक्सर खान साहब के हाथ में होती थी। और वज़ारत उज़्मा से फ़रागत के बाद खान साहब यही डायरी लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले थे। डायरी की तर्ज तहरीर का खान साहब की हैंड राइटिंग से मौज़ना किया गया तो दोनों में फ़र्क था। जिसके बाद ये सवाल पैदा हो गया, ये डायरी अगर इमरान खान की है तो फिर इसमें तहरीर किसकी है? इस सवाल का जवाब चंद मिनटों में मिल गया। डायरी और बुशरा बीबी की हैंड राइटिंग मैच कर गई। डायरी का नए सिरे से तज्जिया किया गया। पता चला बुशरा बीबी रोज़ाना इमरान खान के लिए डायरी में हिदायत लिखती थी और खान साहब डायरी के मुताबिक उन पर अमल करते थे। अब ये सवाल ये था, ये हिदायत किस नौइयत की होती थी? पता चला वज़ीर-ए-आज़म के जागने से लेकर सोने तक तमाम मामला डायरी में लिखे जाते थे और खान साहब उन पर मनोमन अमल करते थे। ये एक हैरानकुन इंकशाफ था। डायरी के आधे सफ़ात फटे हुए थे। यूँ महसूस होता था ये सफ़े जल्दी में फाड़े गए हैं। बहरहाल डायरी का तीसरी मरतबा तज्ज़िया हुआ। फटे हुए औराक जोड़ने का काम भी शुरू हो गया और यूँ इंकशाफात का नया सिलसिला शुरू हो गया। मुझे चंद दिन कबल ये डायरी देखने और पढ़ने का इत्तफाक हुआ। मैंने इस डायरी में क्या देखा, मैं इस तरफ आने से पहले आपको खान साहब और बुशरा बीबी के ताल्लुकात के बारे में बताता चलूँ। इमरान खान अपनी बेगम बुशरा बीबी को अपना मुर्शिद समझते हैं और ये इसका सरेआम इतराफ़ भी करते हैं। खान साहब के मुताबिक ये मजहबी और रूहानी शख्सियत हैं, जबकि जहांगीर तरीन उन्हें जादूगर नहीं कहा करते थे। खान साहब का बीबी पर मुकम्मल इत्तेकाद है। मुझे चंद दिन कबल अलीम खान ने बताया कि बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म को हुक्म दे रखा था, आपने मगरिब से पहले हर सूरत घर वापस आना है। चुनांचा वज़ीर-ए-आज़म शाम 5 बजे बनी गाला में होते थे। बीबी ने उन्हें लंदन जाने से भी रोक रखा था, लिहाजा ये 3.5 साल लंदन नहीं गए। इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मुश्किल से उनकी एक दौरे का एहतमाम किया था। अमेरिकी सदर भी वहाँ आ रहे थे और उनकी वहाँ उनसे मुलाकात तय थी, लेकिन खान साहब ने दौरे से एक दिन पहले जाने से इनकार कर दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने और इस इनकार की वजह से बरतानिया और अमेरिका दोनों से सफ़ारती ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए। बुशरा बीबी के हुक्म पर खान साहब ने बाबा फ़रीद की चौखट पर माथा भी टेका था और ये मदीना भी नंगे पाँव उतरे थे। जनरल बाजवा ने एक दिन उनसे कहा, वज़ीर-ए-आज़म आप ज़ईफ़ ताक़ती करते हैं, अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। वज़ीर-ए-आज़म का जवाब था, जनरल साहब मेरी बीवी रेड लाइन है। जनरल बाजवा का जवाब था, सर हर इज़्ज़तदार शख्स की बीवी इसकी रेड लाइन होती है, लेकिन ये इसकी मुर्शिद और अक़ीदा नहीं होती।
آپ ریڈ لائن میں تک چلے گئے ہیں۔ خان صاحب کا جواب تھا، بشریٰ بی بی 36 گھنٹے روزہ رکھتی ہیں اور انہیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔ میری 6 ماہ قبل بشریٰ بی بی اور خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی سے گفتگو ہوئی۔ میں نے خان کی اندھے عقیدے کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب تھا، بشریٰ بی بی نے 2016 میں عمران خان سے کہا آپ 2018 میں وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے کہا جب تک فیض حمید DGI رہیں گے اس وقت تک حکومت محفوظ رہے گی۔ آپ دیکھ لیں یہ جس دن جنرل فیض حمید کا تبادلہ ہوا حکومت اس دن گرنا شروع ہو گئی۔ بشریٰ بی بی نے کہا عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تو پنجاب اور وفاق آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھ لیں وزیر اعظم نے جس دن عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا اس دن پنجاب اور وفاق دونوں خان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بشریٰ بی بی نے کہا آپ جیسے 30 مارچ گزار جائیں، اپریل میں آپ اپنے پاپولیرٹی کے پیک پر ہوں گے۔ آپ اپریل کے بعد عمران خان کی شہرت کا لیول دیکھ لیں۔ بشریٰ بی بی نے بتایا حکومت ایڈی چوٹی کا زور لگا کر بھی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گی۔ ریاست اور حکومت 15 ماہ کی کوشش اور 182 مقدموں کے باوجود خان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ 9 مئی کو گرفتاری ہوئی تو ایک رات بعد قید خانہ ان کا مہمان خانہ بن گیا۔ بشریٰ بی بی نے کہا آپ پر جب بھی ہاتھ ڈالا جائے گا ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آپ 9 اور 10 مئی کے واقعات دیکھ لیں۔ بی بی نے کہا تھا عدلیہ آپ کے سب سے بڑی محافظ ہوگی۔ آپ آج تک عدلیہ کا رویہ دیکھ لیں، اور بی بی نے کہا تھا آپ پر قاتلانہ حملہ ہوگا لیکن دشمن ناکام ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ لہٰذا آپ خود فیصلہ کریں۔ جب بی بی کی تمام باتیں درست ہو رہی ہیں تو خان صاحب ان کی روحانیت پر یقین کیوں نہ کریں؟ میں نے یہ سن کر مسکرانے کے سوا کچھ نہ کر سکا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ فیض صرف روحانی نہیں تھا، اس میں حمید بھی تھا۔ خان صاحب کو باقاعدہ چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا اور یہ بری طرح بے بس ہو گئے تھے۔ میں اب ڈائری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈائری کا رنگ سبز ہے اور یہ 2020 کی ہے۔ یہ ایک برادر اسلامی ملک نے تحفے میں دی تھی۔ اس پر ملک کا لوگو بھی چھپا ہے اور اندر امائدین سلطنت کی تصویریں بھی ہیں۔ ڈائری دسمبر سے جنوری کی طرف الٹی لکھی گئی تھی۔ ایک دن دسمبر سے 12 جولائی تک صفحات پھٹے ہوئے تھے، تاہم ان کی باقیات موجود تھی۔ ڈائری کی جلد بہت مضبوط تھی، شاید اس لیے صفحات مکمل طور پر اکھاڑ نہ جا سکا۔